Hello everyone, Jai Shri Krishna, Jai Mata Di. Welcome to this travel blog. I recently visited Pondicherry and this was a road trip covering around 315 km from Bangalore to Pondicherry. And trust me, it was a perfect blend of adventure, fun and relaxation. So I'm gonna share with you each and every details about the trip. Watch it till the end and save it for your next trip to Pondi. सो लेट्स स्टार्ट इट। हम निकल चुके थे सुबह के 5 बजे। थिंकिंग अबाउट ट्रैफिक थोड़ी कम होगी बट आगे जाकर थोड़ी ट्रैफिक तो थी। एक्चुअली द वाइब ऑफ अर्ली मॉर्निंग ड्राइव विद कूल वेदर वॉज जस्ट अमेजिंग। ब्रेकफास्ट के लिए हम रुके A to B। यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी बट हमने अपना टेबल मैनेज कर ही लिया और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया मसाला डोसा, इडली एंड पी गरम गरम चाय। और फिर हम निकल पड़े अपने आगे का सफ़र पूरा करने के लिए। I just first need to mention one thing, तमिलनाडु के रोड सच में बहुत अच्छे हैं। फिर क्या था, खाते पीते सोते इंजॉय करते हम पहुंच गए 7 to 8 आवर्स में फाइनली पौंडीचेरी। यहाँ पहुँचते ही हम पहले गए अपने Airbnb अपार्टमेंट में चेक इन करने के लिए एंड इट वॉज सच अ लवली प्लेस, टोटली वर्थ इट ऑफ प्राइस 6000 पर डे। लेट्स हैव अ फ्लैट टूर। फ्लैट काफ़ी क्लीन, ब्यूटीफुल एंड स्पेसियस था। A fully decorated living area with all the amenities, a fully equipped modular kitchen with all the basic needs available for cooking. You can easily cook here. Attached to kitchen there is a small balcony जिसके outside washing machine वगैरह रखा हुआ था। 2 bedrooms with attached washrooms and all the facilities are available in the room just like a hotel. Everything was very clean, comfortable and relaxing. ओवरऑल हमारा स्टे वहाँ पर काफ़ी प्लेजेंट रहा। एक्चुअली जिस दिन हम पहुँचे हमने तो पूरा दिन फ्लैट में ही बिताया, रेस्ट किया, कॉज ड्राइव करके आए थे। नाइट में डिनर करने के लिए हम फाइनली सर्च करके पहुँच गए थे कैलाश पर्वत, अ प्योर वेजिटेरियन नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट। एंड दैट्स हाउ एंड करते हैं आज का दिन और कल निकलेंगे पौंडी घूमने के लिए। डे 1 फुल एनर्जी के साथ हम पहुंच गए चुनम्बर बोट हाउस। ये प्लेस काफ़ी पॉपुलर है बोटिंग और वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ अलग अलग टाइप के बोट राइड्स अवेलेबल है। हमने डिसाइड किया यहाँ से बोट राइड लेकर पैराडाइज बीच जाने का एंड बिलीव मी दिस एक्सपीरियंस वॉज मैजिकल। बैक वाटर्स के थ्रू बोटिंग करते हुए लश ग्रीनरी के बीच से समुंदर की तरफ जाने का एक अलग ही सुकून है। द सीनरी वॉज so beautiful. You feel as if you are gliding through nature's lap. और फिर हम पहुंच गए पैराडाइज बीच एंड ओ माई गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। वाइट सैंड, क्लीन वाटर्स एंड एवरीवेयर ग्रीनरी। इट्स लिटरली लाइक हेवन। द एनवायरनमेंट इज सो पीसफुल हियर। बीच पर रिलैक्स करने के लिए बहुत सारे सीटिंग स्पॉट्स बने हुए थे, परफेक्ट फॉर अनवाइंडिंग। वन इम्पॉर्टेंट टिप, यहाँ पर खाने पीने के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ एक स्मॉल शॉप थी जहाँ से हमने ब्रंच लिया। सिंपल या येट सेटिस्फाइंग। फाइनली यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स लेके एंड ऑलमोस्ट अ डे स्पेंड करने के बाद वी हेडेड बैक टू द सिटी। शाम को हम पहुँच गए रॉक बीच, जो पौंडीचेरी की सबसे हैपनिंग जगहों में से एक है। इस बीच की वाइब बिल्कुल डिफरेंट है। पत्थर और समुंदरों की लहरों का संगम यहाँ का हाईलाइट है। जब समुंदरों की लहरें पत्थरों से टकराकर एक सूदिंग साउंड क्रिएट करती है तो एक अलग ही सुकून मिलता है। एंड यस, फ्रेंच कॉलोनी से वॉक करते करते आप डायरेक्ट आराम से रॉक बीच पहुंच जाओगे। दिस साउंड, लाइट्स एंड कूल वाइब हैड मेड इट अ परफेक्ट एंड ऑफ द डे। Day 2 we started from French colony, a walk through art, culture and peace. Everything here feels like a picture perfect postcard. यहाँ पे आपको बहुत सारे कैफ़े, शॉपिंग ऑप्शन एंड फोटोजेनिक स्पॉट्स मिलते हैं। वॉकिंग थ्रू इट्स स्ट्रीट्स फील्स लाइक स्टेपिंग इनटू अ होल न्यू वर्ल्ड। हर कॉर्नर फोटो लेने के लायक है, एकदम इंस्टाग्रामेबल। यहाँ पे हमने विजिट किया था औरोबिंदो आश्रम, जो शांति और मेडिटेशन के लिए परफेक्ट है। औरोबिंदो आश्रम में फ़ोटो एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट द पीस एंड कामनेस ऑफ दैट प्लेस वॉज प्राइसलेस। एक जगह जो आपको अपने आप के साथ वक्त बिताने का मौका देती है। पौंडीचेरी एक अमेजिंग प्लेस ही नहीं, वहाँ के लोग भी बहुत अमेजिंग है एंड यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग मटेरियल्स ऑन द स्ट्रीट्स फॉर शॉपिंग। हैव अ लुक ऑन दीज। एंड एज आई टोल्ड बिफोर, यहीं से वॉक करते करते आप पहुँच जाओगे रॉक बीच। सो हम फिर से चले गए दिन में रॉक बीच एक्सप्लोर करने के लिए।
रॉक बीच के पास सिर्फ समुंदर और पत्थर ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर एक आइकॉनिक लाइट हाउस है जो काफ़ी ओल्ड एंड फोटोजेनिक स्पॉट है। इसके साथ ही गांधी स्टैचू है जो भी काफ़ी हिस्टोरिकल एंड पीसफुल प्लेस है। फिर हमें लग चुकी थी भूख, सो हमने डिसाइड किया कि पहले करते हैं पेट पूजा। फिर हम निकल पड़े एडवेंचर के लिए मैनग्रोव फॉरेस्ट बैकवाटर राइड्स। यहाँ का एक्सपीरियंस ट्रूली यूनिक था। डेंस ग्रीन फॉरेस्ट के बीच से होते हुए हमने बोट राइड ली जो समुंदर के वाटर में लेके जाती है। जंगलों के बीच में बोट राइड करना, समुद्री हवा के मज़े उठाना, इट वॉज टोटली अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। देन रात को हम पहुंच गए पौंडीचेरी के क्रिसमस सेलिब्रेशन एंजॉय करने के लिए और यहाँ के चर्च बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड थे। हमने चर्च विज़िट किए और वहाँ का फेस्टिवल वाइब बहुत ही स्पेशल था। हर जगह लाइट्स, कैरल्स एंड क्रिसमस का माहौल था। इनफैक्ट ये बेस्ट क्रिसमस सेलिब्रेशन था जो मैंने आज पहली बार देखा। Day 3 वी स्टार्टेड फ्रॉम सेरेनिटी बीच। मॉर्निंग में हम पहुँच गए सनराइज देखने के लिए सेरेनिटी बीच और यहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया। फिर आज का दिन हमने स्टार्ट किया ऑरोविल से। सबसे पहले हमने यहाँ ब्रेकफास्ट किया था द पार्किंग कैफ़े में। ये कैफ़े एक विमेन रन कैफ़े है और यहाँ का फूड ट्रूली अमेजिंग था। हमने डोसा, सैंडविच, पराठा और चाय ट्राई की एंड सच में एवरीथिंग वॉज ट्रूली वेरी टेस्टी। और आप जब भी ऑरोविल आते हो तो द पार्किंग कैफ़े को ज़रूर एक्सप्लोर करना। माई रिव्यू इज़ 10/10। ऑरोविल के बाहर भी एक बहुत प्यारा सा मार्केट लगा हुआ था जहाँ पे शॉपिंग करने के बहुत सारे ऑप्शंस थे। अगर आप बीच पे आए हो तो बीच रिलेटेड बहुत सारे स्टफ्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एंड आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। अगर आपको यहाँ से कुछ किसी को गिफ्ट करना है और कोई मेमोरीज़ लेकर जानी है तो इट्स रियली गुड टू शॉप फ्रॉम हियर। फिर हम आगे बढ़े ऑरोविल एक्सप्लोर करने के लिए। ऑरोविल का चार्म उसकी सिंप्लिसिटी और ग्रीनरी है। यहाँ के लश ग्रीन पाथवेज और एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल और रिलैक्सिंग लगते हैं। ऑरोविल विजिटर सेंटर, हमने विजिटर सेंटर भी एक्सप्लोर किया जहाँ ऑरोविल के विज़न और फिलॉसफी के बारे में ज़्यादा जानने को मिलता है। इनफैक्ट यहाँ का हर एक कॉर्नर एक यूनिक एनर्जी से भरा हुआ है। यहाँ आपको वो शांति मिलती है जो हर दिन के हसल बसल में कहीं खो ही जाती है। अगर आपको नेचर, आर्ट और स्पिरिचुअलिटी पसंद है तो ऑरोविल एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। फिर आगे टिकट लेकर मैं पहुंच गई ऑरोविल के आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्शन को विजिट करने के लिए। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे मैं मिली एक अमेजिंग आर्टिस्ट से, मिस्टर विपिन आचार्य, एन इनक्रेडिबल आर्टिस्ट। उन्होंने बड़े प्यार और पेशेंस के साथ अपने आर्टवर्क्स दिखाए और उनके कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए। इट वॉज सो इंस्पायरिंग टू सी हिज पैशन एंड क्रिएटिविटी। अगर आपको नेचर, आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी पसंद है तो ऑरोविल एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है एक्सप्लोर करने के लिए। फिर आगे चल के हम पहुंच गए मैत्री मंदिर जो ऑरोविल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। दिस इज़ अ गोल्डन डोम शेप्ड स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट स्पिरिचुअलिटी एंड पीस। सो दिस इज़ हाउ हमने अपना ऑलमोस्ट होल डे ऑरोविल में स्पेंड किया। This place is perfect for anyone looking to reconnect with nature and themselves. And this is how our Pondicherry trip ended. Next morning हम निकल पड़े वापस बैंगलोर के लिए। ट्रिप ख़त्म हो रहा था, सफ़र अभी भी बाकी था और सफ़र ही तो असली मज़ा है ना। तमिलनाडु के नीट, क्लीन, कंफर्टेबल रोड में ड्राइव करते हुए, खाते पीते, गाने सुनते, मज़े करते हम वापस निकल गए बैंगलोर के लिए। अपने साथ बहुत सारी मेमोरीज़ लिए हम पहुंच गए वापस घर। आई होप आपको मेरा ये पौंडीचेरी ब्लॉग पसंद आया होगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टोरीज। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, स्टे ट्यून्ड।